जो बाइडन 20 नवंबर 1942 में पेंसिल्वानिया में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। उनके वालिद भट्टियों में सफाई का काम किया करते थे और उनकी वालदा एक कैथोलिक ईसाई चर्च में काम किया करती थी। बचपन में जो बाइडन और उसके घर वाले डिलावीर मुंतकिल हो गए। जो बाइडन स्कूल में दाखिल हुए, मगर जो बाइडन पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में दिलचस्पी लेते थे। जो बाइडन ने अपने घर के करीब ही एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ डिलावीर है, जहां पर उन्होंने तारीख और सियासियात में बीए किया। एक बार अंडर ग्रेजुएट की डिग्री में जो बाइडन ने एक असाइनमेंट में किसी की नकल की और जो बाइडन पकड़ा गया। आज भी जो बाइडन की इस नकल के बारे में उसके मुखालफीन उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। जो बाइडन के बारे में मुकम्मल मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, मगर नाज़रीन वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जो बाइडन के बारे में मुकम्मल मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने अपने कैरियर के आगाज में सियासत में आने से पहले एक मुख्तसर अरसे के लिए डिलावीर में एक वकील के तौर पर खिदमात पेश की। वो अमेरिकी तारीख में 5वें कम तरीन सेनेटर और डिलावीर के तवील तरीन अरसा तक सेनेटर रहने वाले शख्स भी हैं। एक अमेरिकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सियासत में आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी जो बाइडन से ज्यादा अलमनाक वाकयात से तश्कील पाई हो। जो बाइडन का तवील सियासी सफर मुसलसल अलमियों के साथ आगे आगे बढ़ता रहा है। उन्होंने सन 1965 में लॉ की तालीम शुरू की और एक बरस बाद एक लड़की से शादी कर ली। कहा जाता है कि शादी से पहले जब वो उस लड़की के वालिदैन से मिलने गए तो उस लड़की के घर वालों ने पूछा कि वो किस तरह कमाएंगे, मुस्तकबिल में क्या करेंगे। कहते हैं जो बाइडन ने जवाब दिया कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। हालांकि उस वक्त जो बाइडन एक औसत दर्जे के कानून के तालिब इल्म थे। उन्होंने शादी कर ली और उसी दौर में उनके यहाँ 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुई। सन 1972 में डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार जै कैलब बोगस के खिलाफ अमेरिकी सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए आमादा किया। अगरचे उनका अपने मजबूत हरीफ के खिलाफ जीतने का कम इम्कान था, लेकिन उन्होंने डट कर मुकाबला किया जिसमें उनकी बहन और बीवी ने उनका खूब साथ दिया। उनके वालिदैन ने भी घर घर जाकर उनके लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस बरस नवंबर में मुकाबला बहुत कांटेदार हुआ। नतीजा जब निकला तो जो बाइडन कामयाब हो गए थे। इस तरह वो मुल्क की तारीख के 5वें कम तरीन सेनेटर मुंतखब हुए। ऐन उन दिनों जब वो सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाने वाले थे, उनकी बीवी और बच्चे कार के एक हादसे का शिकार हुए। उनकी बीवी बच्चों के हमरा क्रिसमस के मौका पर कुछ शॉपिंग करने गई थी और रास्ते में उनकी गाड़ी एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उनकी बीवी और बेटी मौका पर ही हलाक हो गई, जबकि दोनों बच्चे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए। जो बाइडन हल्फ उठाए बगैर अस्पताल रवाना हुए और अपने बच्चों के साथ अस्पताल में रहे और बाद में वहीं बच्चों के बेड के साथ खड़े होकर सेनेट की रुकनीत का हलफ उठाया। जो बाइडन का एक बेटा इस हादसे में शदीद जख्मी हुआ। इस तरह उनका ये बेटा कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गया और 2015 में वो इंतकाल कर गया। जो बाइडन के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था क्योंकि उनका ये बेटा सियासत में काफी नाम पैदा कर रहा था और मुस्तकबिल में अमेरिका की सियासत में एक नया पेश खैमा भी साबित हो सकता था। बहरहाल वक्त हमेशा जो बाइडन को चोटें मारता रहा, मगर जो बाइडन ने कभी हार नहीं मानी। जो बाइडन सेनेट की अहम कमेटियों के रुकन रहे और फिर काफी अर्सा तक खारजा अमूर की कमेटी के चेयरमैन भी रहे। अक्सर तज्जिया निगार उन्हें खारजा अमूर का एक माहिर भी समझते हैं। उन्होंने रूस के साथ असले की दौड़ में काबू पाने का भी मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया। अब जो बाइडन अमेरिका के नए सदर मुंतखब हो चुके हैं और ये अमेरिका के लिए क्या कुछ करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हम आपसे रुखसत चाहेंगे। अपना गिरदोनवा दोस्तों रिश्तेदारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।